आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 15 पार्ट ए कुरान पार्ट में लेसन नंबर 15 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन जो है वो रिवाइज़ पिछला करके आए होंगे। आज हमने नए इशारे भी करने हैं, आपको इंशाल्लाह बताते हैं आगे। पिछले सवाल से कुछ असबाक देख लेते हैं। इज अलनी, इज अल, इसके कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े, इज अल और नी यानी छोटी ये। तो इज अल किधर इशारा होगा? इज अल बल्कि आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो इज अल वैसे ये इशारा होता है अमर वाला, आज हम करेंगे भी। और नी तो आपको पता है ना, इज अल बना दे मुझे, तो वैसे हमने ये पढ़ा हुआ है। रब्बी जलनी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और एक हमने दुआ भी पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा जलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, उसमें भी आया था ये। तो बना मुझे, मुझे कैसे आया? छोटी ये से। वाफ़ी और में आखिरा, आखिरत में और आखिरत में। वतवास हुई, ये कल आपने पढ़ा था जी, बी। और इन सब ने एक दूसरे को वसीयत की तलकीन की। तो आज का लेसन भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम सूरह नस्र जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे, और कुरान पार्ट में और ग्रामर पार्ट में आज फ़ेल अम्र जो है वो हमारा अम्र और नहीं वो हमारा स्टार्ट होगा। तो उसी तरह हम वापस पहले ब्लॉक पे चले जाएंगे। पहला ब्लॉक हमारा फ़े वाला है। तो फ़े में हमने क्या पढ़ा था? फ़ातहा, फ़अला, जअला। और फ़ातहा से हमने बनाया यफ़्तहू, फ़अला से बनाया यफ़अलू, और जअला से बनाया यजअलू। और आज हम इन्हीं सीनों से फ़ेल अम्र बनाना सीखेंगे। तो जैसे ये जअल आया था ना, तो इसमें अभी जो पीछे आपने इज अल नहीं देखा, तो इसमें इज अल बन जाएगा फ़ेल अम्र, बना दे मुझे, इज अलनी। तो नकाते तालीम शौक़ की भी एक बात होगी। आज के लेसन में हम अल्हम्दुलिल्लाह नए 12 अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में 944 बार आए हैं, तकरीबन 1000 बार कह लें, 950 बार कह लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1000 डायरेक्ट जंप करके 37,500 पे पहुंच गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस कोर्स में हमारा टारगेट 40,000 क्रॉस करना है और 41,111 तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और टोटल हमने 232 अल्फाज सीखने हैं, 186 हम सीख चुके हैं। और हमारा वैसे ज़िंदगी का टारगेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट हम जो है सारा सीखना, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं। यही 7 होमवर्क आपको बार बार हम रिवाइज़ करवा रहे हैं ताकि आपकी ये ज़िंदगी की आदत बन जाए। ये होमवर्क नहीं है कोई, ये हमारी आदत है कि हमने आदत अपनी बना लें, इस चीज़ को अपनी रूटीन बना लें कि दिन में 2 दफ़ा तिलावत करें, देख के भी और ज़ुबानी भी, और 2 पढ़ने के अपने यानी इस कोर्स के हवाले से दिन में 2 दफ़ा ज़रूर वर्क बुक को देख लें, बुक को देख लें, पॉकेट बुक को देख लें। MP3 ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, उसको आप सुन सकते हैं दोबारा। अपने किसी न किसी दोस्त से इस कोर्स के हवाले से बातें करते रहें, जो बातें आपको पता चलें दूसरों को बताएं। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने का इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। और अल्लाह से भीख मांगते रहिए, दुआ मांगते रहिए भीख के अंदाज़ में, जैसे मांगना होता है ना। जैसे छोटा बच्चा रो रो के माँ बाप से मांग रहा होता है कि उसे पता होता है कि मैं रोऊंगा, कोई ना कोई एक्टिंग करूंगा, कोई ना कोई ड्रामा करूंगा, तो मेरा कोई ना कोई अदा घर वालों को पसंद आ जाएगी और वो मुझे दे ही देंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि अल्लाह के बंदा जो है वो मेरे से मांगे। अल्लाह ताला वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला को इस चीज़ में खुशी होती है कि बंदा मेरे से मांगे। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ हम लगातार मांगते रहें। और वैसे भी ये कुरान शरीफ में दुआ है और नबी वसल्लम को कहा गया कि आप अल्लाह से ये दुआ मांगें, तो हमारे लिए है ज़ाहिर बाद में ये। तो आए हम ये सब सूरत की तिलावत जो है वो देखते हैं। और इसके दौरान जो है जो भी अल्फाज आपको नज़र आएँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो उनको आप ज़रूर गौर व फिक्र करें, कोशिश करें उनको देखने की, तर्जमा करने की, ताकि आपको अपना एनालिसिस होगा कि आपको कितना आता है। तो चलें जी तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। तो हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मदनी सूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको पता है बी और इसम दो टुकड़े हैं इसके नाम से, अल्लाह के, अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। ये तर्जमे में नहीं आती शिद्दत और मुसलसल रहम करने वाला, ये उस बात को फ़ील करने के लिए है कि क्योंकि उसका पैटर्न इस तरह का है। कुछ चीज़ें जैसे वालदैन की मोहब्बत होती है ना, तो आप उर्दू में तो यही लिखेंगे कि वालदैन को बच्चों से बहुत मोहब्बत है। वो कितनी मोहब्बत है वो हम नाप नहीं सकते, ठीक, वो तोल नहीं सकते हम अल्फाज में। तो इदा आज हम देखेंगे। ईद और इदा इसका मतलब होता है जब, जा का मतलब होता है आ जाए। तो आगे है जी नस्र, ये कहीं पढ़ा है हमने, नासरा के टेबल में पढ़ा है ना। नस्र बेसिकली होता है मदद, तो अल्लाह की मदद। वाह और फ़ातहा में हमने पढ़ा है फतह, ठीक है जी। वाह और रायता अभी हम देख लेंगे, नास लोग। यदखुलूना, आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि इसका क्या इशारा हो सकता है? ज़बरदस्त, दाखला से यदखुलू और यदखुलूना, ठीक हो गया। तो पैटर्न पता चल गया ना आपको कि ये मज़ारे है, उसमें शुरू में ये आता है और जमा में वाउन लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब है ऊपर ये इशारा है। तो ये दाखला से है, दाखला इसका नीचे माजी था और ऊपर यदखुलू और यदखुलूना। हमारे अभी कोर्स में नहीं है लेकिन आगे आता है QC2 में। लेकिन आपको देखें क्योंकि बाब 4 वही है ना, तो आपको आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये माजी होगा या मुजारे। और वैसे भी 18,000 बार आते हैं अल्फाज जो हैं माजी और मुजारे के कुरान मजीद में, यानी हर लाइन में 2। तो देखें एक ये आया हुआ है, ये मुजारे का है, ठीक है। और ये देखें नस्र, ये भी अभी आ जाएगा, फ़ाइल मफ़ूल, और ये फ़त ये भी आ गया, 3 दफ़ा आए हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। फ़ी में दीन ही दीन, दीन अल्लाह के दीन में। अफवाजा, फ़ौज की जमा है अफवाजा, तो फ़ौज दर फ़ौज। फसब्बी, पस बयान करो, भी हमदी, अपने हमद किसकी? रब्बी का, अपने रब की। ये इशारा आपको पता है, रब्बी का, आपके रब की, यानी अपने रब की। वस्तगफिर, और इस्तगफार करो, हु, उससे, ठीक हो गया, उसकी तौबा यानी उससे हम मांगें। इन्ना बेशक, हु बेशक वो, ये भी इशारा हम पढ़ चुके हैं। काना, काना का मतलब होता है था, लेकिन जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो अल्लाह था नहीं, अल्लाह है। तो यहाँ पे काना का मतलब होता है। इन्नहु बेशक वो है, तव्वाबा, बार बार तौबा कबूल करने वाला, ठीक है। तो ये हमने तव्वाबीन ऑलरेडी पढ़ा है ना, अल्लाहुम्मा अजल्नी मिनत तव्वाबीन, तो वो यहाँ पे तव्वाबा वो कबूल करने वाला है, और तव्वाबीन बार बार तौबा मांगने वाले बना दे हमें, उसमें हमने दुआ की थी। तो इसका छोटा सा तारुफ है सूरत का कि ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी, आखिरी मुकम्मल सूरत। तो जब आखिरी मुकम्मल सूरत नाजिल होने का मतलब ही ये था कि कई लोगों को उधर ही पता चल गया था कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, जो जिस मकसद के लिए वो आए थे, अल्लाह के नबी एक मकसद के लिए दुनिया में आते थे। तो जब एक बंदे का मकसद ही ख़त्म हो जाए, जैसे डेपुटेशन पे जाते हैं ना लोग दूसरे महकमों में ट्रांसफ़र होकर, उनका मकसद होता है कि वहाँ पे आपने ये वाला टारगेट अचीव करके आना। जब उसका टारगेट ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर है उनकी ट्रांसफ़र बैक हो जाती है कि चलो या किसी और इदारे में टास्क दे के भेज दिया जाता है। तो अब कई लोगों को समझ आ गई थी उस वक़्त कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद वसाल का टाइम अब करीब है। क्यों? क्योंकि इनका मकसद पूरा हो गया, जो मकसद के लिए वो दुनिया में भेजे गए थे। तो ये आखिरी मुकम्मल सूरत थी। इस बात की तरफ भी इशारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल कर लिया। इसमें यह तालीम के नेक काम करने के बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और जब कामयाबी मिले इंसान को तो कामयाबी पे उसका क्या रवैया होना चाहिए, ये सारी तलकीन जो है इस सूरत के अंदर आएगी। तो चले हम इसको देखते हैं। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। इज़ और इज़ा जो हैं ये दोनों नए अल्फाज हैं आज, इनका मतलब होता है जब, इज़ और इज़ा। और ये जो जा है बेसिकली, तो ये बेसिकली तो माजी है यहाँ पे, जा आ जा ऊ, ठीक है। जे ता जे तू जे तुम जे ना, ये आगे QC2 में आएगा। तो माजी में तो होता है जब आई, पुरानी बात है। लेकिन ये भी क्योंकि आपको पता है हर्फ है, हर्फ जब फेल के साथ आ जाते हैं तो उसके हरूफ जर लगने की वजह से मीनिंग बदल जाता है। तो इस माजी को वो मुजारे में तब्दील कर जाता है, मुजारे में वो प्रेजेंट हो जाता है कि आ गई है या आ जाए। जब आ गई अल्लाह की फतह, आगे देखते हैं। जा इज़ के बाद माजी आए तो वो मुजारे बन जाता है, जा आया, और इज़ जा जब आए, ठीक है, यानी आ रहा है। तो आगे नसरुल्लाह, नस्र का मतलब होता है मदद। देख हम कहते हैं ना नस्र मिनल्लाहि वल फतह, ठीक है, कि अल्लाह की मदद आज, तो न ये वही है नस्र।
आगे ही आएगा भी हमारे टेबल में, नासरा के टेबल में हमारे आखिरी इशारे जो है ना उसमें नासिर, मंसूर और नसर, ये 3 आखिरी इशारे आएंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स में। और वल फत, नसर जो है हम नुसरत से भी याद रख सकते हैं, मदद से, अल्लाह की मदद। तो यहाँ पे बात यह है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं मगर काम अल्लाह की मदद से ही होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। और आगे है जी वल फत और फ़तह, और फ़तह का मतलब खोलना भी होता है और जीत कामयाबी भी होता है। फातहा का टेबल भी हम कर रहे हैं, फातहा उसने खोला तो हमने खोला किया था, तो इसका मतलब जीत और कामयाबी भी होता है। जैसे सूरह फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ था। तो यहाँ पे बात यह है कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फ़तह, इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले बात हो रही है अल्लाह की मदद की और फिर बात हुई है फ़तह की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम असबाक में देखते हैं। तो यहाँ हम तसव्वुर एहसास के साथ हम इसको देखते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद कर। पहली तो बात, इसका मतलब है कि हर काम में हमें पहले तो अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए ना, क्योंकि फ़तह फिर आएगी जब अल्लाह की मदद आएगी। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी क्या रवैया होता है कि हम पहले पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं, और जब हम अल्लाह ना करें नाकाम होते हैं ना, फिर हम दुआएं मांगते हैं कि ये मैंने तो बड़ी कोशिश की है, आप दुआ ही मांग लेते हैं। हालांकि दुआ से काम शुरू करना चाहिए था। कोई भी काम शुरू करना हो तो सहाबा का क्या सुन्नत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या सिखाया था कि आप सलात हाजत पढ़ें 2 नफल, नमाजें सिर्फ यही नहीं है 5, वो तो नफली नमाज़ों से अपने काम करवाते थे। आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, दुआ करें, दुआ से वो काम शुरू करें, फिर देखें वो काम कैसे होता है। तो पहले अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। तो क्या हमने वो काम किए हैं जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं? हमें अपना एहतसाब भी करूँ और प्लान भी बनाऊँ इनफरादी और इज्तिमाई, ताकि हमें अल्लाह की मदद मिले। इस मकाम पर इस हफ़्ते मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारों ने एक ही काम करना है। इंसान को, इशफाक साहब अपनी किताब में ज़ाविया में लिखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इंसान अपने आप को पहचान ले, यही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। हमें यही नहीं पता होता कि हमने खुद हम हैं क्या। आपको बनाया गया है ए के लिए और आप सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं बी के लिए। जब आपको ये पता होगा कि आप ए हैं तो आप कोशिश भी ए की करते हैं, और उसी चीज़ में आप जो है वो ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं फिर, क्योंकि वो वही कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि मैं शायद बी बन जाऊँ, सी बन जाऊँ, डी बन जाऊँ, हालांकि अल्लाह ने उसे ए बनाया है तो वो ए ही रहेगा, बी नहीं हो सकता वो। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। तो हमें पहले तो अपनी पहचाननी है कि अल्लाह ने हमें क्या क्वालिटी दी है। हमारी हर बंदे का चेहरा फ़र्क है, ये फिंगरप्रिंट हमारे हर बंदे के फ़र्क हैं छोटी सी जगह के ऊपर। तो इसका मतलब है मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी तो है जो अल्लाह ने मुझे दे के भेजी है। आखिर मैं हूँ भी अशरफुल मखलूक़ात, तो मुझे वो चीज़ सोचनी चाहिए। और वो जो क्वालिटी अल्लाह ने आपको दी है ना, आप कोशिश करें कि ये क्वालिटी मैं अल्लाह के दीन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा दिया हो तो आप उस पैसे को आप दीन के लिए इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं ईजीली। इसी तरीके से आपको अल्लाह ने वक़्त दी है, ये बड़ी नेमत है। लोग मसरूफ़ हैं। आप देखें शुरू में हमारा वो यही वाला कोर्स वो एंड तक भरा हुआ था, आप गिनती के 4 लोग बैठे। तो यही वजह है कि एक तो आप वही लोग रह जाते हैं जो मुंतखब होते हैं, और दूसरा शैतान भी पकड़ लेता है। और ये वक्त भी बड़ी कीमती नेमत है। वीकेंड है, मसरूफ़ियत है, थोड़ी सी साइड पे करके आनी चाहिए, अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, हर बंदे को देनी पड़ती। तो ये वक्त की नेमत का भी फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि अल्लाह आपको मसरूफ़ कर दे। और फिर आप यही दुआएं करते रहें कि या अल्लाह मुझे बस टाइम मिला ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो अल्लाह टाइम दे के भी फिर आज़मा लेता है कि अब टाइम दिया है तो अब क्या करता है, फिर अल्लाह वो टाइम भी ले लेता है। फिर वो ऐसा मसरूफ़ होता है कि उसके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता और फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। तो हर नेमत से अल्लाह ताला उस नेमत को, उस एबिलिटी को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सलाहियत आप अपनी पहचानें कि आपके अंदर क्या कौन सी अल्लाह ने सलाहियत दी है। हो सकता है आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर हों। जब आप दुनिया के सारे कामों में बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं तो आप ये काम सीख के लोगों को ये नहीं बहुत अच्छा बता सकते, तो ज़ाहिर है ये भी बता सकते हैं। आप दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको एक टीचिंग का शोबा दे दी है, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं वैसे भी टीचर हूँ, तो यही चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो अगर मैं ये भी कर सकता हूँ। इस पर भी तो सवाल हो सकता है कि जब वो सारा काम सीख लिया, एमफिल केमिकल इंजीनियरिंग कर ली है, इतनी किताबें पढ़ के इतना कुछ सीख के ही किया ना, आपको पैदा होते तो कोई नहीं ना लेके आया था अपने साथ एबिलिटी। तो ये काम सीख के नहीं किया जा सकता, हर काम सीख के किया जा सकता। तो उस एबिलिटी को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दीन की खिदमत के लिए क्या काम कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी और आपके अंदर अल्लाह ने एबिलिटीज़ दी हों, आप उनको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की कोशिश करें।
तो ये थी बात कि पहले अल्लाह की मदद आती है फिर फ़तह आती है। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो मक्का से हुआ था और ये फ़तह मक्का में ही हुआ है। तो देखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की हिकमत देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी सूरत नाजिल हो रही है वो घूम फिर के उधर ही आ रही है जहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, मक्का से ही स्टार्ट हुआ था। मक्का के लोगों ने आपके साथ क्या क्या सलूक किए वो सारा आप गौर करें। दावत देने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे बेहतर कोई दावत दे सकता है? नहीं। तो इतनी अच्छी दावत देने के बावजूद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद मक्का को फतह नहीं कर सके, नहीं ना हुआ फतह। मजबूरन हिजरत करनी पड़ी, उन हालात की वजह से हिजरत करके मदीना में आए। मदीना में आते साथ ही जंगें लग गई, गज़वा बदर आ गई, गज़वा हुद आ गई, गज़वा खंदक आ गई, फिर तबूक आ गई और पता नहीं क्या क्या, इतनी आजमाइशें। और उसके बाद फिर वापसी जब हो रही है तो बग़ैर लड़े ही फतह हो गई है। जब फतह मक्का हुआ तो उसमें जंग नहीं हुई, बग़ैर लड़े ही जो है वो इस्लाम में दाखिल हो गए। आगे आ गए ना, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होते गए। तो वो फिर कैसे फतह आई उन वक्त? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने भी जब कोशिश की तो अल्लाह का क्योंकि हुक्म नहीं था, अमर नहीं था, इस वजह से फतह नहीं मिली। तो यहाँ अल्लाह ने ये सबक दिया है हमें भी कि मदद जब अल्लाह की होती है फतह तब भी आती है। उस टाइम मदद ठीक है एक लिहाज से थी, लेकिन अल्लाह ने दीन का काम लेना था। उस टाइम एक कोई हिकमत के तहत वो चीज़ नहीं हुई तो अल्लाह के नबी से भी नहीं हुई, आप अंदाज़ा लगाएं। तो यहाँ पे हमारे लिए कितना बड़ा सबक है कि हम अपनी कोशिशों में हमने ये चीज़ रखी हुई है कि पता नहीं मैं बहुत अच्छी कोशिश करूँगा, मेरे से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, ये मैं कर लूँगा, और एंड में अल्लाह ना करे जब वो नाकामी होती है फिर हम दुआएं करने बैठ जाते हैं। तो हमें हर काम दुआ से स्टार्ट करना चाहिए कि पहले अल्लाह की मदद है, बाद में कोई काम फतह है। अगर अल्लाह ने की मदद होगी तो वो काम होगा, ठीक है, कोशिश इंसान के ज़िम्मे है, लेकिन स्टार्ट आप दुआ से करें, अल्लाह की मदद पहले मांगें हर काम के अंदर कि अल्लाह ये मैं काम कर रहा हूँ, इस काम में मेरी मदद फरमा। उसमें मदद होगी तो उसमें बरकत भी होगी, आसानियाँ भी होंगी, तो कोई परेशानियाँ होंगी तो वो अल्लाह दूर कर देगा। इदा जा मतलब जब आ जाए, ज़बरदस्त। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। किस हिजरी में साल में मक्का फतह हुआ जी? 8 हिजरी में, ज़बरदस्त। आगे देखते हैं, वराइतन नासा, और आप देखें लोगों को। वा मीन्स और, राइता आप देखें, राइता का मतलब आप देखें। तो यहाँ पे भी वाइदा राइता, यहाँ पे मतलब भी वही है कि आप देखें और जब आप देखें। अन्नास, नास मीन्स इंसान, आदमी, लोग, इंसान, आदमी, नास, लोग, और अन्नास सारे लोग, अलिफ लाम लगाओ। तो अन्नास लोग, इससे अरब के मुख्तलिफ कबाइल लोग मुराद हैं, जितने भी थे उस टाइम सारे मुराद हैं। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यदखुलूना यही मुदारे है, दाखिल हो रहे हैं, फ़ी में, दीनिल्लाह अल्लाह के दीन में, अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज। तो दुखूल अंदर आना और खुरूज बाहर जाना। फ़ी दीनिल्लाह, दीन ये हम मालिकी यौम दीन उधर भी कर चुके हैं सूरह फातिहा में, तो बदला यौम मालिकी यौम दीन यहाँ पे भी हमने किया। तो दीन का मतलब यहाँ पे है ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका, सिर्फ रस्में नहीं है, इसमें पूरा तरीका बताया गया अल्लाह ने। दीन अल इस्लाम यानी दीन इस्लाम यहाँ पे मुराद है। तो आगे देखते हैं दीन कैसा है ये हमारा। देखें ये ईसाइयत का जो मज़हब है ना, इसके अंदर पूजा तो है लेकिन तजारत, मईशत, सियासत के कानून वगैरह कुछ भी नहीं है। इसी तरह जो कम्युनिज़म है उसमें क्या है, उसमें वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, ये खाना खाली है, और बाकी सारा निज़ाम है, बाकी हर चीज़ है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं कि खुदा है ही कोई नहीं, नाउज़ बिल्लाह। तो अपनी जो दिल आता है वो करो। और दीन इस्लाम कैसी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें परिस्तिश पूजा भी है जो कि हम अल्लाह को जाहिर है मानते हैं, और ये बाकी सारा निज़ाम भी है। तो कंप्लीट दीन है भी यही है, इंटरनेशनल रिसर्च के अकॉर्डिंग भी यही है। फिर ना मानना सिर्फ अपनी एक ज़िद है और कुछ भी नहीं। फ़ौज और उसकी जमा अफवाज। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इसबाक हैं, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी बात की है। फ़तह नुसरत का नतीजा लोगों का दीन में दाखिल होना। क्या हम इसी नीयत से फ़तह चाहते हैं कि लोगों को हिदायत के रास्ते खुलें? यहाँ यानी फ़तह यानी जो कोशिश कर रहे हैं उसमें नीयत अपनी ठीक होनी चाहिए। तो उनकी फ़तह का मकसद तो यही था, जाहिर है कि लोग जो हैं वो दीन की राह में दाखिल हो जाएं। तो वो अल्लाह ने किया कि वो बग़ैर जंग के ही जो है वो सारे लोग मुसलमान हो गए। हमारा कितना वक्त और पैसा दावत और इस्लाम में लगता है, ये हमें अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए।
दीन के मायने क्या है जी? एक तो क़यामत का दिन है और दीन इस्लाम यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, दो इसके मतलब होते हैं। अफवाजा फौज दर फौज ग्रोह। सूरह नस्र में मज़कूरा फ़तह का नतीजा क्या निकला? लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, सारों ने। आगे देखते हैं जी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फ़ा का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, पास सब भी बयान करो क्या जी? भी हमदी, अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ चुके हैं। हमद, हमद मतलब तारीफ़, ठीक है, शुक्र, दोनों मतलब होते हैं। बी मतलब साथ, तो शुक्र के साथ, तारीफ़ के साथ। रब्बी का ये सामने इशारा, रब्बी रब, रब्बी का यानी दूसरे को कहा जा रहा है कि आप अपने रब की इबादत करें, तो मतलब इसका अपने ही आएगा, इशारा दूसरे तरफ है। वस्तगफिर, और अस्तगफिर बख्शिश तलब कीजिए, हु उससे यानी अल्लाह से। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि पहले क्या बताया गया कि जब अल्लाह की मदद आती है तो फ़तह मिलती है। अब फ़तह में मतलब कामयाबी, कि आपको कोई भी कामयाबी मिली है तो आगे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए उसके बाद। ये नहीं कि हम जैसे वो एक हम देखते हैं कि बंदा चौड़ा ही हो जाए, तो वो तकब्बर में नहीं जाना आपने कि जनाब पता नहीं आपने कुछ शायद बहुत बड़ा तीर मार लिया, वो तो अल्लाह की मदद आई है तो फ़तह हुआ ही है। वैसे तो आप पूरी कोशिश कर चुके थे पहले, तो अब वो रिएक्शन अल्लाह ने अपने बंदों को सारा बताया कि अब आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन बताया गया कि यहाँ पे पहले तो अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, शुक्र करें अल्लाह ताला का, और अपने रब से इस्तग़फ़ार करें। ये काम हमें करने चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ करें, शुक्र अदा करें और इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला की तलब करें, और अल्लाह ताला के आजिज़ हों कि या अल्लाह तेरी मदद से ही हुआ है सब कुछ, हमारे तो करने से कुछ भी नहीं हो रहा था। फ़ा बस सब्बिह पाकी बयान कीजिए। सब्बिह सुबहान अल्लाह से आप याद रख सकते हैं, सुबहान अल्लाह में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है बेशक। बी साथ और हमद तारीफ़ के, तो हमद तस्बीह और हमद, हमद का मतलब होता है खूबियों का बयान और तस्बीह का मतलब होता है नकाइस की नफ़ी। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। हमद का मतलब है तारीफ़ उसमें कर रहे हैं हम, खूबियों का बयान, कोई सिफ़ात अल्लाह ताला की उसको हम बयान करके अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहीम है। और इसमें तस्बीह में हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कोई नुक्स नहीं है किसी किस्म का अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर, वो है भी नहीं है। आगे जी, रब्बी का ये आपको पता है, तेरा रब ज़र्रे ज़र्रे की पर की परवरिश करने वाला। वस्तगफिर ये आपको पता है, इसके 3 टुकड़े हैं, वाह, इस्तगफिर और हु। वाह मीन्स और बख्शिश तलब कीजिए उससे, हु मीन्स उससे, ये हम टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं। इस्तगफार मगफरत, गफूर, मगफूर, इन बहुत सारे अल्फाज से हम इस्तगफार को याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारे लिए बहुत सारे इसबाक हैं, और जिसमें सबसे बड़ी तो ये रब की बहुत ज़्यादा तशरीह जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं। और अल्लाह ताला के 99 नाम जितने भी हैं वो सारी अल्लाह की सिफ़ात हैं, वो सारी की सारी परफेक्ट हैं। अल्लाह के लिए ही सारी तारीफ़ें हैं, वो गफ़ार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, अलीम है, कबीर है, आदिल है, समी है, कबीर है, खालिक, जमील वगैरह वगैरह, कितने अल्लाह ताला के नाम। तो वो सारों से आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर सकते हैं। उनका तर्जमा अगर हमें आता हो तो मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला का वही नाम निकाल के हम उसी से तस्बीह करें और फिर अल्लाह ताला से मांगें, तो बहुत अच्छी दुआ कबूल होती है। 99 नाम के लिहाज से हर सिफ्त में अल्लाह ताला बेहतरीन है, काबिल तारीफ़ है। अगर अल्लाह से शिकायत सुभान अल्लाह की नफ़ी हो तो सच्ची तारीफ़ और शुक्र कैसे होगा? एक बंदा जो शिकायतें करता रहता है अल्लाह ताला से, वो शुक्र कैसे करेगा? वो तो पहले ही ना शुक्री में पड़ा हुआ है। तो शुक्र करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप शिकायत और इन नफ़ी पहले इन चीज़ों से बाहर हैं। इसलिए अक्सर तस्बीह के बाद हमद का जिक्र आता है। तस्बीह ज़्यादा है नमाज में, और इसके बाद हमद हम करते हैं अल्लाह ताला की। इस्तग़फ़ार कि ए अल्लाह हमारे काम में नुक्स और कमी रह गई हो, कोई नेक काम करके आप जब इस्तग़फ़ार करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला उस पर कबूलियत की मोहर लगा देते हैं कि कोई भी नेक काम आपसे हो जाए आप उसके बाद इस्तग़फ़ार कर लें। जैसे हमने वो पढ़ी भी एक दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ठीक है, उसका मकसद ही ये है बात करने का कि नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह की इबादत तो कर ली है, लेकिन फिर अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं आजिज़ी कि या अल्लाह मैंने इबादत तो कर ली है, लेकिन मज़ीद इसमें बेहतर तरीके से या अल्लाह मैं तेरी हमद भी बयान करूँ, शुक्र भी बयान करूँ, ये सारी। तो ये आजिज़ी की तरफ आती है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। और तकब्बुर जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, कोई बंदा जो भी करेगा, जो भी मखलूक करेगी वो अल्लाह को पसंद नहीं। हमारी तस्बीह और हमारी हम दोनों नाकिस, उस पर हमें इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है।
वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो डेली सोने से पहले 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, 100 बार। तो हम कितनी बार करते हैं? हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जब किसी नेक काम की तौफीक मिले तो 3 चीज़ें करनी है हमने फ़तह के बाद, स्पेशली तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार। तो इसके बारे देख लें, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। आगे चलते हैं। तस्बीह का मतलब नकाइस की नफ़ी, वस्तग़फ़िरहू ये भी हमने किया। इसके 3 टुकड़े हैं, वाह और इस्तिग़फ़ार कीजिए उससे, मग़फ़िरत तलब कीजिए उससे। आगे देखें जी, इन्नहू काना तव्वाबा, लास्ट है। इन्ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन से हमने इसको याद किया हुआ है। बेशक वो काना है, वैसे इसका मतलब होता है था। तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। देखें अल्लाह ताला ने एंड में ख़ुद कितना बड़ा इनाम भी दे दिए साथ ही, कि बेशक अपनी एक अल्लाह ताला ने सिफ़त बयान कर दी है, ख़ुद ही हमें बता दी है कि अगर कोई गलती हो भी गई है इस्तिग़फ़ार तो करो, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। कितनी बड़ी अल्लाह ने ख़ास खुशखबरी भी सुना दी। पिछली आयत देखें ना, थोड़ा सा गौर करें अल्लाह ताला के पैटर्न क्या है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम्द करो उसकी, अपने रब की, और इस्तिग़फ़ार करो अगर कोई गलती हो गई है। तो जंग के दौरान और इस तरह के जो मामलात होते हैं, बहुत सारी ऊंच नीच होती है। तो अगर कोई गलती हो भी गई है, अल्लाह को तो सब कुछ पता है ना, तो अल्लाह कितना बड़ा ऐलान कर दिया कि बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी, इसीलिए तो हमने वो दुआ से की, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, कि या अल्लाह मुझे बार बार तौबा करने वालों में से बना दे। क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह की मेहरबानी से है। और बंदा तौबा करता है, अल्लाह तौबा कबूल ना करे, कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। तो इन्नहू ये ऑलरेडी आप टेबल कर चुके हैं, हु, हुम, का, यी, कुम, ना और हा में। और काना का असली मतलब होता है था, लेकिन जब अल्लाह के साथ आए तो इसका मतलब हो जाता है। तव्वाबा ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, ताबा होता है पलटना, ताइब पलटने वाला, और तव्वाब बार बार पलटने वाला। ठीक हो गया। तो अल्लाह भी बंदे की तरफ पलटता है ना जब बंदा तौबा करता है। तो दोनों के रिलेशन है ना ये। अल्लाह ताला कहता नहीं है कि तुम 1 कदम चलो मैं 10 चल के आता हूँ, तुम चल के आओ मैं दौड़ के आता हूँ। तो अल्लाह ने एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाने की कोशिश की। तव्वाब, तव्वाबून, तव्वाबीन, ये तव्वाबीन जो है तव्वाब की जमा ही है ना, ये तव्वाबीन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उस दुआ के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं जी इसबाक अज़ीमुश्शान खुशखबरी है हम गुनाहगारों के लिए इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला माफ़ी कबूल करने वाले। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा की कबूलियत का यकीन होना चाहिए। यही तो शैतान करता है ना कि जब बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं ना तो वो आपको वो इस चीज़ में वर्गलाता है कि ये तूने तो गुनाह ही इतने किए हैं, तुझे माफ़ी नहीं मिलनी। जो दिल आता है करो, खैर अब जो होना था हो गया, ज़िंदगी तो बर्बाद होएगी। हालांकि अल्लाह ताला ने तो कहा है मौत की आखिरी सांस पे भी तौबा कर लोगे तो माफ़ कर दूँगा। तो वो फ़िरौन था ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उसको जब कत्ल किया है तो उसके मुंह पे मिट्टी रख दी कि पता नहीं वो हाथ रख दिया, तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तूने मूसा तूने इसका मुँह क्यों बंद किया? तो वो तो तौबा करने लगा था। तो अल्लाह ताला ने देखा ना फ़िरौन ने क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला को अपनी खलका से इतना प्यार है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के बारे में कहा कि चल तू कर लेने देता, हो सकता है माफ़ी मांग लेता। अंदाज़ा लगाएं कितने अल्लाह ताला गफूर रहीम, इतने अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। तो हमें हम हमारा ज़हन छोटा है, हम जो है ना हमारी सोच गलत है। यही तो हमने आदत भी सीखी कि अल्लाह के बारे में पॉजिटिव, अल्लाह ने कहा मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। वो एक वाक़या याद आ गया, एक घर में आग लगी ना, तो औरत जो है ना नबी पाक सल्लम के होते, तो मफ़हूम इस तरह वाक़या का कि औरत जो है ना वो अपने बच्चे को आग वाले घर से पकड़ के ले आई। माँ होती है, जाहिर है उसका एक मोहब्बत और ही लेवल होता है। तो जाते जाते जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा औरत ने कि भाई आप ने बताया कि जो है वो अल्लाह ताला बंदों को अपने जहन्नम में डालेगा, जहन्नम में आग में डालेगा। हाँ जी ऐसे ही है। तो और अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उन्होंने कहा जी मैं तो अपने बच्चे को नहीं देख सकी आग के अंदर, तो अल्लाह अपनी खलकत को कैसे जो है वो जहन्नम में डालेगा। और ये कह के वो चली गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दी। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसा गुमान करेंगे ना अल्लाह को वैसा ही पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। फ़ौरी तौबा करनी चाहिए, फ़ौरन, या अल्लाह मैं अपनी जो मैंने किया मैं इतराफ़ करता हूँ मेरे से गलती हुई है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर। अल्लाह का तो सब पता है, दुनिया से तो हम छुपाते हैं हमें शर्मिंदगी ना हो, लेकिन अल्लाह को तो सब पता है ना।
अल्लाह ताला जब माफ़ करते हैं ना, यहाँ से आपने कभी देखा है कि पेंसिल से आप लिखें ना, उसके बाद रबड़ से आप मिटाएं, तो जब रबड़ से जितना मर्जी मिटा लें ना, वो लिखा हुआ कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहा होता है कि पहले इस पे ये लिखा था। तो हमारे आपको पता है ना, राइट साइड पे फरिश्ता लिखने वाला नेकियां और बाएं साइड पे जो है वो बुराइयां लिखने वाला है। तो यहाँ पे तो हम नियत ही करें ना, तो अल्लाह कहता है लिख लो, किया नहीं है अभी, सिर्फ नियत की है। और यहाँ पे इरादा कर लिया है, नियत कर ली है, नियत पे बुराई नहीं लिखी जाती। अच्छा अगली बात, अमल भी कर लिया, बुराई कर ली है, फिर भी नहीं लिखने की इजाज़त फरिश्ते को। फरिश्ते को इजाज़त यह है कि एक टाइम तक इसको मोहलत दो, अगर हो सकता है इस्तग़फ़ार कर ले, अंदाज़ा लगाएं। और फिर वो इस्तग़फ़ार एक लिमिट तक अगर नहीं करता फिर वो लिखते हैं। अच्छा फिर बाद में कभी माफ़ी मांग ली, अच्छा माफ़ी मांग ली तो वो अल्लाह ताला वो रबड़ की तरह नहीं मिटाते, अल्लाह ताला ऐसे मिटाते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाता है। और ये जो फरिश्ता जिसने लिखा था ना, उसके माइंड से अल्लाह भुला देता है कि उसने ये लिखा था, उसके दिमाग से भी भुला देता है। तो अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम है, हम सोच भी नहीं सकते। तव्वाबा, बहुत ज़्यादा माफ़ करना। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो हमें क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते तो माशाल्लाह सारे ही हैं जी, बिल्कुल। तो ये हमारी सूरत कंप्लीट हुई, इसकी अब हम तिलावत सुनेंगे और ये सारे अल्फाज पे गौर करने की कोशिश करें हमने क्या क्या इनका तर्जमा पढ़ा है, ताकि आपको यहाँ पे एक तरह की रिवीजन हो जाए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे हमारा लेसन पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अब हम